हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड अ लेंथ ऑफ अ लाइन। नीचे कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं और लाइंस की लेंथ भी दी गई है। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर्स रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो देखिए इन तीनों ट्रायंगल में रे पीएम है, ओके और ये रे पीएम क्यूपीआर एंगल क्यूपीआर, यहाँ पे भी क्यूपीआर एंड क्यूपीआर। तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें एंगल क्यूपीआर का रे पीएम बाइसेक्टर है? देखिए दिखाने के लिए तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो एंगल बाइसेक्टर है ही, पर इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, उसका कॉन्वर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस अब ये देखेंगे कि उनको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए लेट्स सी, यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन। चलिए क्या है गिवन, क्या क्या है वो राइट करते हैं। गिवन है QM इज इक्वल टू 3.5, MR is equal to 1.5, QP is equal to 7, NRP या फिर PR is equal to 3। तो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्वर्स क्या बताता है कि देखिए रिमेनिंग साइड्स का रेशो, ट्रायंगल के दो रिमेनिंग साइड्स कौन है, QP अपॉन PR is equal to QM अपॉन MR। तो बस हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं QP अपॉन PR। QP कितना है 7, PR कितना है 3, ओके। अब हमें ये देखना है QM अपॉन MR का रेशो क्या है, ओके। अब राइट करेंगे, ये रहा हमारा 1। नाउ QM अपॉन MR का रेशो देखते हैं। QM कितना है 3.5 अपॉन MR कितना है 1.5। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो डेसिमल कैंसिल करने होंगे, मैंने बताया था राइट। तो देखिए पॉइंट्स मिटा देते हैं। मैंने क्या बोला था कि न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने डिनोमिनेटर्स पे 1 के साथ 0 आएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, ओनली 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 कितने आ गए 1 के साथ 1। पर न्यूमरेटर के लिए जीरोस कहाँ पे आएंगे, डिनोमिनेटर पे। अब डिनोमिनेटर पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1, तो न्यूमरेटर पे 0 कितने आएंगे 1 के बाद 1, ओके। अब देखिए ये 0 10 10 तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, तो 7 अपॉन 3। अब देखिए इन दोनों के रेशोज सेम आ गए। अगर ये डिवाइडेशन एंड रिमेनिंग साइड्स का रेशो अगर इक्वल आ गए तो PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 QP अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। रेशोज इक्वल आ गए राइट, देयरफॉर रे PM is bisector of angle QPR, ओके। अब देखते हैं सेकंड, इसमें भी देखते हैं गिवन क्या क्या है। RP दिया गया है 7, अब ये तो गिवन है, डायरेक्टली इनको चेक करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं यूजिंग कॉन्वर्स, नहीं ये बाद में राइट करेंगे, प्रॉपर्टीज बाद में ही राइट करते हैं, पहले रेशोज राइट करते हैं। तो देखते हैं इनका रेशो क्या है, RP अपॉन PQ इज इक्वल टू 7 अपॉन 10।
ओके, रिमेनिंग साइड्स जो थी ट्रायंगल की उनके रेशियोज हमने ले लिए। अब इसमें जो बाइसेक्टर ने जो डिवाइडेशन बनाया है वो देखते हैं, तो वो क्या होगा, RM अपॉन MQ, वो है RM कितना है 6 अपॉन MQ कितना है 8। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 अपॉन 4, ये रहा 1, ये रहा 2। अब ये रेशियोज इक्वल आ गए हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 RP अपॉन PQ इज नॉट इक्वल टू RM अपॉन MQ, और अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं है तो PM एंगल QPR का बाइसेक्टर नहीं है, एंड देयरफॉर रे PM is not angle bisector of angle QPR। ओके, ये रहा आंसर ऑफ द सेकेंड डायग्राम। अब देखते हैं थर्ड। यहाँ पे भी देखिए रेशो, देखिए डिवाइडेशन की, बाइसेक्टर ने डिवाइडेशन किसके किए हैं, इन दोनों के, और रेशो यहाँ पे मिला है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे मिलेगा QP अपॉन PR। QP कितना है 9 अपॉन PR कितना है, PR इज 10, ये रहा 1। अब दूसरा रेशो QM अपॉन MP, चलिए QM अपॉन MP, QM कितना है 3.6, MP कितना है 4। यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल हमें कैंसिल करना होगा, तो क्या करेंगे 36 अपॉन 4 इंटू, देखिए डेसिमल न्यूमरेटर में है, राइट, तो न्यूमरेटर में देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 के साथ 0 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा 36 अपॉन, अब देखिए 4 के पास डेसिमल नहीं था इसलिए डायरेक्टली इस 4 को और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 10 जा 40। ओके, अब इन्हें अगर डिवाइड करें तो देखिए 4 9 जा 36, 4 10 जा 30, तो इनका भी रेशियो कितना मिला है 9/10, इनका भी रेशियो 9/10, इनका भी रेशियो 9/10। तो देखिए यहाँ पे राइट करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फ्रॉम 1 and 2। इसमें भी आपको ये राइट करना है फ्रॉम 1 and 2 के पहले, प्लेस नहीं था, स्पेस नहीं था, इसलिए नहीं राइट किया है, पर कौन सा थ्योरम यूज किया है ये आपको एग्जाम में जरूर राइट करना है। तो 1 and 2 में क्या होगा, 1 and 2 से QP अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MP, राइट, QM अपॉन MP, ये दोनों के रेशियोज इक्वल आ गए, एंड देयरफॉर रे PM is bisector of angle QPR। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्वर्स यूज करके ये सम्स हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 2। देखते हैं क्या है, लेट्स सी। इन ए ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15, चलिए यहाँ पे राइट करते हैं PM, ये दिया है 15, PQ इज इक्वल टू 25, होल PQ, MQ नहीं, होल PQ दिया गया है 25, PR इज इक्वल टू 20, देखिए PR दिया गया है 20,
एंड एनआर दिया गया है एट, सॉरी एनआर दिया गया है 8, एनआर दिया गया है 8. State whether the line NN parallel to side RQ, give reason. अब हमें ये पूछा गया है कि NN जो है वो RQ के साथ पैरेलल है या नहीं, और अगर है तो रीजन दीजिए. ओके, अब देखिए कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल को कब पैरेलल होती है, तो जब ये जो डिवाइडेशन के रेशियोज है Pn अपॉन NR एंड Pm अपॉन MQ ये अगर इक्वल आ गए तो अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि NN MQ RQ के साथ पैरेलल है. पर सबसे पहले हमें ये रेशियोज जो है ये इक्वल दिखाने होंगे, और रेशियोज इक्वल दिखाने के लिए हमारे पास Pn NR Pm MQ इनकी वैल्यूज होना बहुत जरूरी है. तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे हियर. देखिए अब यहाँ पे हमारे पास Pn की वैल्यू नहीं है, होल PR की है एंड NR की है. तो PR एंड NR इसमें इन दोनों में से हमें Pn मिल सकता है. कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं PNR, यहाँ पे दिखाई दे रहा है Pn एंड R ये कोलिनियर पॉइंट्स है, और इसी के कारण Pn प्लस NR इज इक्वल टू PR. तो देखिए Pn की वैल्यू हमारे पास है नहीं, प्लस NR है हमारा 8 इज इक्वल टू PR है 20. तो Pn की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 20, यहाँ पे जो 8 प्लस है वो राइट साइड में अगर जाता है तो वो माइनस हो जाएगा. तो Pn इज इक्वल टू कितना मिला, 20 माइनस 8 12. देखिए Pn भी हमें मिल गया 12. अब देखिए हमारे पास Pm होना चाहिए एंड MQ होना चाहिए, पर MQ नहीं है, Pm है एंड PQ है. तो अगेन यहाँ पे राइट करेंगे सिमिलरली PMQ, और उसी के कारण Pm प्लस MQ इज इक्वल टू PQ हो जाएगा. राइट, Pm दिया गया है 15, MQ हमारे पास है नहीं एंड PQ दिया गया है 25. हमें MQ की वैल्यू फाइंड करनी है. MQ के साथ यहाँ पे 15 एडिशन में है, राइट साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएगा. MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15. MQ is equal to 10. ओके, MQ is equal to 10 मिल गया. अब देखो रेशियोज हमें मिल गए. अब ये चेक करना है कि इनके रेशियोज जो है वो इक्वल आते हैं या नहीं. तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे नाउ Pn अपॉन NR. Pn कितना है 12 अपॉन NR कितना है 8. राइट, तो देखिए यहाँ पे 4 2 12 एंड 4 3 4 2 8 एंड 4 3 12. तो यहाँ पे हमें मिला है 3/2. ये रहा फर्स्ट रेशो. अब दूसरा देखते हैं Pm अपॉन MQ. Pm अपॉन MQ कितना है, Pm है 15, MQ हमें मिला है 10. यहाँ पे भी देखिए 5 2 10 5 3 15 3/2. देखिए इन दोनों के जो रेशियोज है वो हमें सेम मिले हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 Pn अपॉन NR इज इक्वल टू Pm अपॉन MQ. राइट, दोनों के रेशियोज 3/2 मिले हैं. जब ये रेशियोज इक्वल होते हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि NN जो है RQ के साथ पैरेलल है. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग
to converse of basic proportionality theorem। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि NM इज पैरेलल RQ। क्या बताता है कॉन्वर्स? क्या बताता है कि अगर ये रेशोज इक्वल आ गए तो ये लाइन इस साइड को पैरेलल है, तो हमारे रेशोज तो इक्वल आ गए, इसीलिए NM जो है RQ के साथ पैरेलल हो जाएगी। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 3। लेट्स सी क्या है। इन ए ट्रायंगल MNP, इसमें NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। देखिए NQ जो है एंगल इनका बाइसेक्टर है। इफ MN इज इक्वल टू 5, MN दिया गया है 5, PN इज इक्वल टू 7, PN इज इक्वल टू 7, MQ इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड QP। कौन सा थियरम यूज करेंगे? बहुत इजी है, क्वेश्चन में ही दिया है NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल M। अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर दिया गया है तो डेफिनेटली हमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्लू दिया गया है, हमें बस उसे यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे राइट करते हैं सॉल्यूशन। NQ इन अ ट्रायंगल MNP, NQ is bisector of angle M। और एंगल का बाइसेक्टर दिया है तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थियरम या फिर प्रॉपर्टी, कुछ भी आप बोल सकते हो। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। क्या है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? तो देखिए एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर एंगल के बाइसेक्टर में एंगल के ऑपोजिट साइड को अगर डिवाइड किया है, ओके, तो वो डिवाइडेशन का जो रेशो है वो रिमेनिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड्स कौन है? MN एंड NP। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे MN अपॉन NP, ओके, इज इक्वल टू, अब ये डिवाइडेशन का रेशो MQ अपॉन QP। QP फाइंड करना है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमने यूज की है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए MN कितना दिया गया है 5 अपॉन NP कितना है 7 इज इक्वल टू MQ कितना है 2.5 एंड अपॉन PQ हमें फाइंड करना है या फिर QP हमें फाइंड करना है। अगेन देखिए QP फाइंड करना है। QP डिनोमिनेटर पे है, जिसे फाइंड करना है वो हमेशा न्यूमरेटर पे आना चाहिए। तो ये तो डिनोमिनेटर पे है, इसे न्यूमरेटर पे कैसे लेके आएंगे? QP को इस तरफ सेंड करेंगे, 7 को उस तरफ सेंड करेंगे। तो देखिए 5 QP यहाँ पे डिवाइडेड था, इस तरफ आके मल्टीप्लाइड हो गया, आ गया QP न्यूमरेटर पे, देन 2.5 एंड इनटू ये 7 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे था, राइट साइड में जाके वो न्यूमरेटर पे आ गया। ओके, हमें सिर्फ QP की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए ये जो 5 है ये भी राइट साइड पे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो QP इज इक्वल टू 2.5 अपॉन इंटू 7 अपॉन ये रहा 5। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। द थिंग इज दैट कि यहाँ पे देखिए डेसिमल है, डेसिमल तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको डेसिमल दिखे अगर आप उसे कैंसिल नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट रिमूव द डेसिमल पॉइंट। कैसे रिमूव करेंगे? देखिए ये न्यूमरेटर पे है और पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से। तो देखिए QP इज इक्वल टू
25 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 10। इज दैट ट्रू? अब देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो QP इज इक्वल टू कितना मिला हमें? 7 अपॉन 2। अब इस 2 से अगर हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट ले लेंगे 2 5 जा 10। तो QP 2 1 जा 2, तो हमें QP कितना मिला है? 3.5। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप अब ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 4। लेट्स सी क्या है। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन अ फिगर गिवन। नीचे फिगर में कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए गए हैं। प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो हमें AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC प्रूव करना है। इन रेशोज को हमें इक्वल दिखाना है। अब देखिए ये रेशोज तभी इक्वल होते हैं जब PQ एंड BC पैरेलल हो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यही बताता है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल हो और वो दूसरे दो साइड्स को डिवाइड करती हो तो रेशोज इक्वल होते हैं। हमें अब रेशोज इक्वल प्रूव करना है, मतलब किसी भी हालत में हमें ये दिखाना है रेशोज आर सेम। तो रेशोज सेम दिखाने के लिए PQ BC के साथ पैरेलल शो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि PQ इज अ पैरेलल टू BC, और जस्ट फिगर में हमें दिखाई देता है, इससे हम लोग ये कह नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे हमें एंगल्स दिए गए हैं। एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों भी एंगल्स कैसे हैं? 60 डिग्री है। तो देखिए एंगल APQ कॉन्ग्रेंट एंगल PBC, राइट? APQ एंड PBC दोनों भी 60 डिग्री के होने के कारण हमने उन्हें कॉन्ग्रेंट दिखाया। अब ये एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, पर ये पैर कौन सा है? तो देखिए APQ एंड PBC ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो लाइंस भी तो पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब PQ सेगमेंट PQ पैरेलल BC क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन। देखिए अगर कोई भी पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रेंट निकले, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, अल्टरनेट एंगल्स हो, अपोजिट एंगल्स हो, अगर वो कॉन्ग्रेंट निकले तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, राइट? उसके बाद लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या है? वो भी अगर सप्लीमेंट्री है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट हमें मिल गए हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो दोनों लाइंस भी कैसी होगी? पैरेलल होगी। ये 9th में हमने पढ़ा है। तो देखिए PQ जो है BC के साथ पैरेलल है, और PQ अगर BC के साथ पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इन अ ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल BC, और यहाँ पे राइट करेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होगा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया है। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 5। क्या है देखिए, इन ए ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC। देखिए ये ट्रेपेजियम दिया गया है, AB, PQ एंड DC, ये तीनों भी एक दूसरे को पैरेलल है। AP इज इक्वल टू 15, देखिए AP दिया गया है 15, PD दिया गया है 12, QC ये यहाँ पे QC है, QC दिया गया है 14। तो हमें बोला गया है फाइंड BQ, तो हमें BQ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो यहाँ पे राइट करेंगे इन अ ट्रेपेजियम, सॉरी डायरेक्टली राइट करते हैं हियर AB पैरेलल PQ पैरेलल DC। देखिए अगर इसे हम लोग ट्रेपेजियम छोड़ दे तो AB, PQ एंड DC ये 3 लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लाइंस पैरेलल 3 लाइंस है, उनकी ट्रांसवर्सल की टेस्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे, ये रहा गिवन बाय property of 3 parallel lines and their transversals। 3 पैरेलल लाइंस और उनकी ट्रांसवर्सल। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, क्या बताती है कि ट्रांसवर्सल के कारण जो रेशोज मिलते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हियर वी कैन से AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ओके, सी AP क्या है, AP कितना है 15 अपॉन PD कितना है 12 इज इक्वल टू BQ हमारे पास दिया नहीं है एंड QC कितना है 14। ओके, हमें BQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए BQ तो ऑलरेडी न्यूमरेटर पे है, हम लोग क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर पे होगा, सॉरी डिनोमिनेटर पे होगा तो न्यूमरेटर पे लेके आएंगे जिसे फाइंड करना है। BQ ऑलरेडी न्यूमरेटर पे है, बस इस 14 को उस तरफ लेके जाएंगे। तो 14 यहाँ पे डिवाइडेड है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 14 इंटू 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 4 12 एंड 3 5 15। ओके, 12 एंड 15 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब 4 एंड 14 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4 एंड 2 7 14। ओके, अब देखिए क्या होगा, 7 5 35 अपॉन दिस इज 2 इज इक्वल टू BQ। अब इस 2 से 35 को हमें डिवाइड करना होगा, तो कैसे करेंगे, 2 1 2, देखिए करके दिखाती हूँ 35, 2 1 2, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, 2 7 14, 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे 0, 2 5 10। तो कितना मिला, यहाँ पे पूरा डिवाइड करके मिला है 17 अपॉन 5, 17.5 इज इक्वल टू BQ। तो BQ इज इक्वल टू हमें मिला है 17.5। जो भी आंसर मिलता है उसे आपको हमेशा बॉक्स करना है। तो BQ इज इक्वल टू मिला है 17.5। ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।